हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वेक्टर के बारे में, डॉट प्रोडक्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, आप लोग को समझना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका नोटेशन क्रॉस का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट ये है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए जीरो वेक्टर, ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर में एक ही बात होती है, सेम थिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर। क्लियर हुआ? तो अगर हम उसको छोटे से उसमें लिखना चाहें मैथमेटिकल सिंबल में, ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? तो ए डॉट बी हमारे पास आता था कॉस थीटा और ए क्रॉस बी आएगा साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इनका जो है प्रोडक्ट और साइन थीटा, और ये आएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल। ठीक है, ये आएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल। अभी हम इसको जो है डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यू मैं लेता हूँ π/2, थीटा की वैल्यू π/2, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये अप जाना है ना, इस तरह जाना है या इस तरह आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे, अभी हम बता देंगे इसको बाद में। सेकंड पॉइंट है, अगर थीटा हम लेते हैं 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 वेक्टर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें, थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं पाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं पाई, तो साइन पाई भी कितना होता है? 0, तो हमें मिल जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू 0। ये हम कह सकते हैं ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस क्या मिलेगा? 0 वेक्टर। ठीक, अब मैं ज़रा इसको जो यूनिट वेक्टर दिया गया है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये है क्या? ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्ट टू परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये वैसे तो वेक्टर है ना, वेक्टर है, ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी? स्केलर। ये टर्म स्केलर है। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है? वेक्टर है, तो ये स्केलर है। स्केलर की जब ये मल्टीप्लाई हो रही है इसकी यूनिट वेक्टर की, तो पूरी टर्म क्या होती है? वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, जो प्लेन होता है उसके, जैसे इस तरह का ये हमारे पास कोई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होगा या इधर होगा तो माइनस n और इधर होगा पॉजिटिव, तो यूनिट वेक्टर n प्लस का n। ठीक है,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं इसको। ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। अगर हम इधर देखते हैं, ये एंगल इस तरह से जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस तरह से देखते हैं इसको, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारे पास थीटा है, तो ये जो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास n1 की वैल्यू होगी माइनस का n यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ये यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसी में हम देखेंगे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ये हो जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इस पूरे का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास n कैप इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू जो लाई करेगी पाई तक, और जीरो से पाई के बीच में थीटा की वैल्यू लाई करती है। इसका ही हमने मैग्नीट्यूड लिया, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो हमारे पास इसी तरह से मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ साइन थीटा ये स्केलर है, और ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है आप लोग जानते हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा निकल के, तो एंगल आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये रिलेशन निकल कर आता है जिससे हम एंगल निकालते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, फिर आगे हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन क्या निकल कर आएगा। मैंने यहाँ पर दोनों को डिफाइन करा है, दोनों की जो फार्मूला वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास n था यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर जो हमने शो नहीं करा, मैग्नीट्यूड ले लिया पूरे का। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की देखें, साइन थीटा कितना निकल कर आएगा, ये दोनों इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये ए वेक्टर है, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखें कॉस थीटा कितना आ जाएगा निकल कर, तो कॉस थीटा ये है कॉस थीटा आएगा निकल कर ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, यहाँ आ गया। हमें आइडेंटिटी एक पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्लियर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान रखना, अगर मैं इस तरह से कोई हम लिखते हैं वेक्टर में स्क्वायर, तो ब्रैकेट अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है तुम्हें, ठीक है। ये एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना ये। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, दोनों के बीच में क्वेश्चन भी आ जाता है इसी पर बेस। इसको ही हम बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी, लैग्रांज आइडेंटिटी। क्लियर, ये पॉइंट नंबर 3 है तुम्हारा। पॉइंट नंबर 4, यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो आई कैप जे कैप और के कैप ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो है इस तरह से रोटेट करते हैं। तो इनमें जो है अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है।
आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ध्यान रखना ये। इसी तरह से जे डॉट जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के भी 0 होगा, ठीक है। अब आई क्रॉस जे हम निकालेंगे तो आई जे के बाद क्या आ रहा है के, ठीक है। और हम जे क्रॉस के निकालेंगे, जे क्रॉस के के बाद क्या आ रहा है आई, ये पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर जे क्रॉस आई, ये हो जाएगा माइनस का के, जे क्रॉस आई। हम क्लॉकवाइज गए इसके, है ना, इसके क्लॉकवाइज गए तो माइनस में आ जाता है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का आई, ये चीज़ थी यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। हमने जो डॉट प्रोडक्ट में देखा था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये तो हमने पढ़ा था, ये कम्यूटेटिव है। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी होता है माइनस बी क्रॉस ए, अभी हमने बात करी थी, ऑर्डर चेंज करते तो माइनस में हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसलिए कम्यूटेटिव ये नहीं है। पॉइंट नंबर 6, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एडजेसेंट साइड बोलते हैं बराबर वाली, एक के बराबर वाली जो है एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर और बी वेक्टर को। इसका हम अगर एरिया देखेंगे, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर। पॉइंट नंबर 7 है इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये बराबर वाली जो है इसकी एडजेसेंट क्या है, ये है, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड किसकी, पैरेललोग्राम की, तो उसका एरिया होगा। उसका एरिया कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं एरिया कैलकुलेट करने के, तो क्वेश्चन जो है इसी पर बनता भी है। तो जितने पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लोग एक एक करके नोट कर लें, समझें। अगर ये अच्छे समझ में आ गए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दिखता है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये दिया गया है, तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ठीक है। ये रिजल्ट आता है, तो आप लोग इसको यूज़ कर लें अगर ये क्वेश्चन में दिया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस में ए क्रॉस सी हो जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। स्केलर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो अगर हम स्केलर ए के साथ लेते हैं क्रॉस बी या बी के साथ लेते हैं स्केलर, ये सब इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ए वेक्टर हमें दिया गया a1 प्लस a2 प्लस a3 और बी वेक्टर है b1 प्लस b2 प्लस b3 i j k, ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम यहाँ पर निकालते हैं a क्रॉस b, तो a क्रॉस b कितना होता है, वो हो जाता है हमारे पास i j k, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये डिफाइन कर दिया हमने। एक और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत छोटी सी है लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर बेस है एक्सरसाइज का। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी, जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर के, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर, अगर हम देखते हैं किसमें, वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो एन कैप प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं एन, और डाउन जाएगा तो माइनस का एन, ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर चुके थे हम अभी थोड़ी देर पहले, तो प्लस माइनस इसलिए हमने यहाँ पर लिया है। और ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये कुछ पॉइंट्स थे, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे।
यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए वेक्टर हमें दिया गया, बी वेक्टर दिया गया है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट से। ये आई जे के, यहाँ पर फर्स्ट रो में आएगा ए के आई जे के जो कोफिशिएंट है, आई का है 1 -7 और ये +7, बी में है 3 और माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो पहले हम आई का ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा डिटर्मिनेंट में ना, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 और यहाँ -14 और दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, यही माइनस का 14 तो माइनस +14। ठीक है, उसके बाद -जे आता है, जे का हम लेंगे तो इसको हम इसको छोड़ देंगे, इनमें से क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 -21, ठीक है, 7 या 21 ये हो गया। के आएगा फिर प्लस, तो प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम ढक देंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस +21। तो ये जो आया हमारे पास, ये तो 0 हो गया, 0 आई, ये -19 और माइनस +19 और ये हो जाएगा प्लस का 19 ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना आया, 19i प्लस 19j प्लस 19k, ये आ गया। यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में इनका स्क्वायर, तो j डॉट जे का स्क्वायर या जे स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो हम इसको लिख सकते हैं 19 तो 19 भारी आ जाएगा। देखो 19 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 1 + 1, तो 19 स्क्वायर है, बाहर आने के बाद 19 बचेगा, ये हो जाएगा √2। इतना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर हमें दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है। तो यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो हमें निकालना होगा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमें निकालना होगा। क्लियर है, तो पहले तो हमें निकालना होगा ए क्रॉस बी। अगर हम यहाँ से हम देखें यूनिट वेक्टर कितना होगा, यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में, इजिकल टू प्लस माइनस, इसको हम जिससे एन से डिनोट करते थे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर मतलब ए प्लस बी क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ए माइनस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें ये निकालना होगा, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड इसमें हमें पुट कर देना है। क्लियर है, तो क्रॉस कैसे निकालते थे, डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इजिकल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। इसके लिए हमें पहले ए वेक्टर है, बी वेक्टर, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर, तो ए के लिए आई वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1 4i और 2 + 2 4j, 2 माइनस प्लस का 2 और माइनस का 2, तो हो जाएगा +0k। क्लियर है, इसी तरह से हम निकालेंगे ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2i और 2 में से 2 माइनस 0j और प्लस का 2 -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4k। यहाँ पे हम आई जे के कोफिशिएंट लिख देंगे, ये a प्लस बी आएगा यहाँ पर, तो 4 4 0, यहाँ आ जाएगा 2 0 4। यहाँ तक क्लियर हुआ।
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो पहले आई का कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 0, ठीक है, माइनस जे। अब जे का कंपोनेंट हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 0 और प्लस का के का हो जाएगा 0 माइनस का 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16i माइनस 16j माइनस 8k। क्लियर है, ये हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ से हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस क्रॉस a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 8 कॉमन लेता हूँ, 8 स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी ये शॉर्ट हो जाती है। तो स्क्वायर है तो बाहर आने के बाद 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 रूट में 9, रूट 9 कितना हो जाएगा 3, तो 8 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 24। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ इसमें यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ये आ जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन में 24। अब क्या करेंगे, इस 24 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सबके नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कराऊँ डिनोमिनेटर में, सबके नीचे आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं 16 अपॉन में 24i माइनस 16 अपॉन 24j माइनस 8 अपॉन 24k। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ये कटेगा तो 8 दूनी 16 8 तिया 24, 2 अपॉन 3i माइनस 2 अपॉन 3j माइनस 1 अपॉन 3k, ये हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर मैच नहीं करता है तो प्लस माइनस इसमें तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना सबके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 3i, यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस की माइनस में करेंगे तो आ जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन 3j, तो यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 1 अपॉन 3k। ये आंसर आपको बुक में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मैक्स एन एंगल है π/3 विद आई के साथ, π/4 विद जे एंड एक्यूट एंगल जो लेस देन 90, थीटा विद के, फाइंड द थीटा, एक तो हमें थीटा निकालना है एंड हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमें निकालना होगा। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, लेट यूनिट वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर हैव a1 a2 a3 आर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और ए वेक्टर कैसा वेक्टर है, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में जब चैप्टर स्टार्ट करा था उसमें डायरेक्शन कोसाइन की बात करी थी हमने, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, एल है हमारे पास कॉस अल्फा, ये है कॉस बीटा और एन है कॉस गामा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी गई है हमारे पास π/3 और ये दिया गया बीटा π/4 और ये थीटा जिसको हमें निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें L इज इक्वल टू कॉस अल्फा की वैल्यू है π/3, L की वैल्यू कितनी होगी कॉस π/3, तो कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। M आ जाएगा हमारे पास कॉस π/4, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। N आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है।
एन आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, जो हमें निकालना होगा कितनी वैल्यू होगी कॉस थीटा की। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से थीटा। जब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो अगर हम ए वेक्टर देखते हैं, जो हमें निकालना होगा ए वेक्टर कॉस पाई बाई 3 आई प्लस कॉस पाई बाई 4 जे प्लस कॉस थीटा के, ये हमें निकालना होगा। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस पाई बाई 4 हमें दे रखा है और कॉस पाई बाई 3 भी हमारे पास गिवन है, तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा, थीटा निकल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ए वेक्टर आ जाएगा। ध्यान से देखें कैसे निकलेंगे। एक रिलेशन था हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिखवाया था। ठीक है, ये रिलेशन मैं बता चुका हूँ पहले। देखिए यहाँ से एल की वैल्यू है कितनी आई, एल की वैल्यू हमारे पास 1/2 का स्क्वायर और एम की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, तो हो जाएगा 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। एक्यूट एंगल है ना, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, प्लस माइनस आता है लेकिन 1/2 आएगी। यहाँ पे एक्यूट एंगल दिया गया है, तो 1/2 किस में होती है, कॉस पाई बाई 3 में, कॉस पाई बाई 3 में। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एक तो थीटा आ गया हमारे पास पाई बाई 3, ये हमें कैलकुलेट करना था, और हमें ए वेक्टर कैलकुलेट करना था। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है 1/2 आई प्लस कॉस पाई बाई 4 1/√2 जे, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 अभी हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगी प्लस का 1/2 के, ये इसका आंसर होगा। दो आंसर हमें निकालना था, एक तो ए वेक्टर, दूसरा थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। ठीक है, तो यहाँ से हम LHS लेकर चलते हैं। LHS है हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ये थी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, यही तो थी ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हम एडिशन का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा हम लगाएंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एडिशन ओवर एडिशन है, ऐसे यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन यूज होगा। तो ए क्रॉस ए हम कर चुके हैं बात 0, और बी क्रॉस बी ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। अभी हमने बात करी जब मैं ऑर्डर चेंज करूँगा, ठीक है, इसका मैं ऑर्डर चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस और ऑर्डर चेंज करा माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
ए क्रॉस बी इजिकल टू RHS, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। ये हमें दे रखा है क्रॉस प्रोडक्ट इजिकल टू 0 वेक्टर। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एंड म्यू। तो पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट में I J K। तो हमारे पास है फर्स्ट वेक्टर ये है, इसका I का कंपोनेंट 2, J का 6, ये 27, और I का 1, J का लैम्डा और K का म्यू इजिकल टू 0 वेक्टर। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 0I 0J 0K। क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ से हम निकालेंगे I, डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो I ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस J, ये हो जाएगा J का हो जाएगा 2 म्यू और माइनस 27 प्लस K के लिए हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इजिकल टू 0I 0J 0K। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट या कंपोनेंट, करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट या कोफिशिएंट। ठीक है, I वाले देख ले पहले। ठीक है, तो I वाले देखेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इजिकल टू 0। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जो है हमने, जो कोफिशिएंट है इसके, जो कंपोनेंट है I J K के, वो हम कंपेयर कर रहे हैं। J का अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 म्यू 27 इजिकल टू 0। K का हम निकालेंगे 2 लैम्डा माइनस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें लैम्डा की वैल्यू 6 प्लस का 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 3। क्लियर है? लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से 2 म्यू माइनस इधर जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा, तो 2 म्यू माइनस 27 इजिकल टू 0। तो म्यू इजिकल टू आ गया 27/2। ये इसके दोनों आंसर होंगे, लैम्डा और म्यू। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। गिवन दैट डॉट प्रोडक्ट हमें दिया गया 0 और क्रॉस प्रोडक्ट हमें दिया गया है 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। है ना, तुम क्या कंक्लूड करना चाहोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। अगर हम इसको देखें, डॉट प्रोडक्ट को देखें, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। क्लियर? अगर हम यहाँ से देखें तो आइदर या तो इसका मैग्नीट्यूड ए का 0 होगा और या फिर बी 0 होगा। क्लियर? इसका मतलब यही तो है। अगर हम क्रॉस को देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, जिसको हम कोलिनियर भी बोलते हैं इसमें, है ना, कोलिनियर, पैरेलल है तो कोलिनियर भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, आइदर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 0। ठीक है, यहाँ तक आपको पता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, है ना। डॉट है तो परपेंडिकुलर और क्रॉस है तो पैरेलल। यहाँ पर जो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर इतना ही कहना चाहेंगे, बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द वेक्टर ए बी सी गिवन दैट, ए वेक्टर हमें दिया गया a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर हमें ये दिया गया b1 b2 b3, और सी वेक्टर हमें ये दिया गया देन सो दैट, हमें शो करना है a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको हमें यहाँ पर
शो करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लेंथ ही है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें इतना वो इशू नहीं आएगा। देखिए खाली जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हमें शो करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, LHS हम ले लेते हैं। LHS के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए वेक्टर जो हमारे पास दिया गया है, ये ए वेक्टर है। बी प्लस सी हमें निकालना होगा, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का मतलब आई वाले कंपोनेंट जोड़ लेंगे बी में और सी में, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1 आई प्लस B2 प्लस C2 J प्लस B3 प्लस C3 K। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पर ऐड करा है। क्लियर। अब हमें निकालना है A क्रॉस B प्लस C। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट से I J K। ठीक है, तो A है हमारे पास A1 A2 A3, I का A1 A2 A3, और B प्लस C I में है B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आप लोग निकाल लेना, इसका निकाल लेंगे हम। तो I का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो I का हम इस तरह से निकालेंगे, है ना, ये परपेंडिकुलर डालेंगे। A2 ये आ जाएगा हमारे पास A2 B3 प्लस C3, ठीक है, माइनस A3 B2 प्लस C2, ये I का कंपोनेंट आ गया। इसी तरह से माइनस J वाले आ जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा इस तरह से A1 B3 C3 माइनस A3 B1 प्लस C1, ये J वाले कंपोनेंट आ गए। इसी तरह से अब आ जाएंगे हमारे पास K वाले कंपोनेंट, तो K यहीं लिख लेते हैं प्लस K। तो K वाले कंपोनेंट आएंगे तो A1 B2 C2 माइनस A2 B1 प्लस C1, ये K वाले कंपोनेंट आ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो है ये I वाला कंपोनेंट है, ठीक है, अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास I, ये हो जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 माइनस का J वाले कंपोनेंट आ जाएंगे A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। इसी तरह से K वाले कंपोनेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हमें निकालना होगा RHS। ठीक है, हमें निकालना होगा RHS। देखो RHS में क्या है, A क्रॉस B और A क्रॉस C। ठीक है, RHS है हमारे पास A क्रॉस B, ठीक है, और है हमारे पास प्लस A क्रॉस C। ठीक है, ये हमारे पास RHS है। जब ये हमारे पास RHS है तो पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B और फिर निकालेंगे A क्रॉस C, दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी में हम ऐड कर देंगे। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ A क्रॉस में B, A क्रॉस B I J K। क्वेश्चन में है I का कंपोनेंट A1, J का A2 A3 A के लिए, B के लिए B1 B2 B3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास I वाले कंपोनेंट, तो I वाले आ जाएंगे A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस का J, ये हो जाएगा हमारे पास A1 B3 माइनस A3 B1 A3 B1 प्लस का K के लिए आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास K वाले। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम
2। इसी तरह से हम निकालेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C इज इक्वल टू I J K। तो A के लिए A1 B1 सॉरी A1 A2 A3, C के लिए C1 C2 C3। ये क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है। A के लिए A1 A2 A3, B के लिए B1 B2 B3, C के लिए C1 C2 C3। तो मैंने ये इसके कंपोनेंट लिख दिए हैं I J K के। क्लियर? तो यहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो I इजिकल टू हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J के लिए हो जाएगा A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस K के लिए हो जाएगा A1 C1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, ये इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस B A प्लस C दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 प्लस 3 दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ऐड हो जाएंगे आई वाले कंपोनेंट। ठीक है, आई वाले कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। देखो आई वाले कंपोनेंट ये है और ये है। ठीक है, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। आई वाले कंपोनेंट में ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा A2 B3। ठीक है, प्लस वाले में पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस वाले में पहले लिख लेता हूँ, प्लस A2 C3 अब माइनस A3 B2 माइनस A3 C2। ठीक है, क्योंकि मैच करना है हमें LHS से, LHS हाँ। ठीक है, उसके बाद माइनस J। अब J वाले कंपोनेंट लिख रहा हूँ, माइनस माइनस ऐड होने के बाद J वाले कंपोनेंट लिखेंगे हम। ठीक है, तो J वाले कंपोनेंट लिखेंगे, ये आ जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा A1 B3 प्लस A1 C3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। ठीक है, ये आ गए J वाले कंपोनेंट। अब आ जाएंगे हमारे पास K वाले कंपोनेंट। K वाले, ये J वाले हो गए, K वाले पहले प्लस वाले हम लिखेंगे A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। अगर हम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 1 और 4 के बराबर है। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन ये आई है 1, ये दोनों क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, LHS। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये I का, ये J का, ये K का, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो हमें यही शो करना था। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है, RHS। तो RHS या LHS इजिकल टू RHS, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर A वेक्टर 0 और B वेक्टर 0 देन A क्रॉस B इजिकल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू। इसका कन्वर्स जो रिवर्स है वो ट्रू होगा। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कहने का मतलब ये है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है A0 B0 तो A क्रॉस B 0। ठीक है, और हम लेकर चलेंगे A क्रॉस B इजिकल टू 0, तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ये लेकर चल रहा हूँ, मैंने ये लेकर चला और मैं यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर ऐसे वेक्टर लूँगा जो वो 0 वेक्टर नहीं है, कोई भी ले सकते हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ पर लिए 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर, और B वेक्टर लिया हमने 4i प्लस 6j प्लस 8k। ठीक है, 2 वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिए, अपने पास से लिए हैं, ये दिया नहीं है। तो ऐसे वेक्टर लेने हैं तुम्हें, A वेक्टर और B वेक्टर 0 नहीं है, तभी हम इसका कन्वर्स जो है ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये सही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो हमें ऐसे वेक्टर लेने हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो 0 आए
और बट ये इंडिविजुअली जीरो नहीं है। ऐसे हमें वेक्टर यहाँ पे चूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, मैं इनका निकालता हूँ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालेंगे हम आई जे के, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट है 2 3 4, इसके कंपोनेंट है 4 6 8, ठीक है। 4 6 8 यहाँ से निकालेंगे आई का आ जाएगा कितना, ये 8 3 24 माइनस 6 चौक 24, ठीक है। ऐसे हमें लेने माइनस जे का निकालेंगे 8 दूनी 16 माइनस 4 चौक 16, प्लस के का निकालेंगे हम 6 दूनी 12 4 तिया 12। तो यहाँ से अगर आपने देखा 0i प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पर जो हम लेकर चल रहे हैं, हमें ये लेकर चलना है, ये लेकर चला हमने, ये 0 तो है ना, लेकिन इंडिविजुअली देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर को, वो 0 नहीं है। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 4 चौक 16 9 और 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 29, ठीक है। और हम इसको भी देखते हैं, बी वेक्टर का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 36 प्लस 64, तो हो जाएगा 116। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व क्या करा, आपने ऑब्जर्व करा ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है। तो इसका कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं सही हो, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence the converse of the given statement need not be true। ये हमने कर दिया, ठीक है। वो बोल रहा था ना यहाँ पर ये 0 है, बट इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है 0 हो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया हमें निकालना है, ट्रायंगल का वर्टेक्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे एरिया इसका निकालेगा, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा वेक्टर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम इसको ए वेक्टर मानते हैं, ये इसको हम बी वेक्टर मानते हैं, तो कितना हो जाता है एरिया, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे हम ए बी, लेकिन एक कंडीशन है एडजेसेंट साइड होनी चाहिए। ये इसकी एडजेसेंट साइड ये है, या तो ये दोनों लो, या फिर ये दोनों लो, या फिर ये दोनों लो। तो हम इसको हम ले रहे हैं, इसकी एडजेसेंट साइड ये है, तो ए बी क्रॉस ए सी, ध्यान से रखना, ठीक है। ऑर्डर ए इधर से वेक्टर चल रहा है, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो यहाँ ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो अब हमें निकालना होगा ए बी और ए सी, हमें निकालना होगा ए बी और ए सी। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी होता है पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ सी, तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बी में से ए माइनस कर देना, ठीक है, बी में से ए माइनस कर देना। तो जब हम करेंगे 2 में से 1 माइनस, तो 1 ये आई का आ जाएगा कंपोनेंट, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 2j, 5 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 3k, क्लियर। इसी तरह से हमें निकालना है ए सी निकालोगे तो c माइनस ए कर देंगे हम, c माइनस ए, तो ये जाएगा इसमें से इसमें माइनस करा तो ये हो गया 0i, और 5 में से 1 माइनस करा 4j, 5 में से 2 माइनस करा तो 3k, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी क्रॉस ए सी, तो ये हो जाएगा i j k, यहाँ हो जाएगा 1 i का 1 j का 2 3 0 4 3, तो यहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे, i का आ जाएगा ये हो जाएगा कितना
6 माइनस 12 है ना, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 माइनस जे का निकालेंगे 3 एकम 3 माइनस 0 प्लस के का निकालेंगे 4 0। ठीक है, तो आएगा माइनस का 6i और माइनस का 3j प्लस का 4k। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 9 प्लस 4, ये 4 चौक 16, ये 16 है। ठीक है, 16। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे रूट में 61। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी कितना आ गया, रूट 69 अपॉन में 2, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया हमें निकालना है। इसमें एडजेसेंट साइड जो है दे रखी हैं। एडजेसेंट साइड जो डिटरमाइन कर रहा है वेक्टर, ए वेक्टर i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर 2i माइनस 7j प्लस k। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए, पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना है हमें ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो हमें यहाँ से निकालना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट से निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई जे के। तो आई का कंपोनेंट 1, जे का -1 3 और बी में है 2 और यहाँ पे माइनस का 7 और ये है 1। क्लियर, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा आई का हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 21 माइनस जे के लिए 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 6 प्लस के के लिए हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस 2 में की मल्टीप्लाई होंगी तो 2। क्लियर, तो यहाँ से जो आया हमारे पास ये आ गया 20i और माइनस माइनस प्लस 5j और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5k। क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 450, है ना, 450 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसको हम अगर ब्रेक करते हैं 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 × 45 450। यहाँ से आ जाएगा 15√2। ठीक है, 15√2 आ जाएगा इसका में मैग्नीट्यूड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर बी सच दैट, मैग्नीट्यूड हमें दे रखा ए का 3 बी का √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें अगर हम निकालते हैं ए क्रॉस बी तो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर ये एन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये तो पूरा स्केलर है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड का ना, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई वही मिल गया।
ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे बोल रहा है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1 इज इक्वल टू, इसके में वैल्यू दी गई है 3 और बी की वैल्यू दी गई है √2/3, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, √2 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा 1/√2। 1/√2 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, साइन π/4 की, तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई π/4। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टेक्स ए बी सी डी विद पोजिशन वेक्टर में दे रखे हैं। ठीक है, ये 4 साइड है, इनके हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है तो ये पैरेललोग्राम का ही एरिया है, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का ही एक जो टाइप है रेक्टेंगल। तो जो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला है वो यहाँ पर यूज होना है। तो अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 नहीं होता इसमें, ट्रायंगल में होता है 1/2, इज इक्वल टू जो हमारे एडजेसेंट साइड के जो वेक्टर्स हैं, चाहे वो ए वेक्टर लेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर। सपोज करो ये हमारे पास ए वेक्टर है और इसके एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, तो कोई सा भी ले सकते हो। दूसरा हम बी वेक्टर ये ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे, ये ए बी सी डी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो ए बी हमें निकालना होगा। अगर मैं ए बी लेता हूँ यहाँ पर, ए बी क्रॉस बी सी में लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं लेता हूँ तो कहने का मतलब ये हमारे पास ए का दे रखा है, ये बी का दे रखा है, ये सी का, ये डी का। तो ए बी कैसे निकालोगे, ए बी होता है पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। कहने का मतलब बी में से ए माइनस करना है हमें। तो बी में से ए कैसे माइनस करोगे, ये देखो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर ये I माइनस का 1, तो 1 - 1, तो 1 माइनस -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 2I 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया 0J। 4 - 4 कितना होगा 0K। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास कितना AB। इसी तरह से BC जब निकालोगे, BC निकालोगे तो ये जाएगा OC माइनस OB। ठीक है, तो C में से हमें किसको माइनस करना है, B को माइनस करना है। तो C में से B को माइनस करो, देखो ये C है, ये B है, 1 - 1 I का आ जाएगा 0, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1J। 4 - 4 0K। क्लियर, ये हो गया। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट I। ठीक है, हमें निकालना है ए बी क्रॉस बी सी IJ K। क्लियर, तो I का कितना हो गया हमारे पास ए बी के लिए 2 0 0, ये हो जाएगा 0 - 1 0। क्लियर है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे I का, तो ये I का हो जाएगा 0, माइनस J का हम निकालेंगे, J का कितना हो जाएगा 0, प्लस K का हम निकालेंगे, K के लिए हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 2K ओनली। इसका हम क्या यहाँ मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी क्रॉस बी सी का, वही इसका एरिया हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, खाली के का कंपोनेंट बचा है, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट में 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर होगा 2। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही होगा।